उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद है। सर, क्या कुछ बातचीत हुई है प्रधानमंत्री के साथ आपकी? और लोकप्रिय प्रधानमंत्री को धन्यवाद देना था गुजरात जीत का, और हमें अवसर मिला था। दूसरा हमारा था कि आरक्षण का मुद्दा था, उस पर चर्चा करना था कि पूरे देश में हम एससी में हैं, उत्तर प्रदेश में हम मझवार नाम से हैं और पिछड़ी में गलती से पड़ गया था, और 31 दिसंबर 2016 को हमें पिछड़ी से भी निकाल दिया गया, अब कहीं नहीं है। उसके वजह से थोड़ा अब गौड़ का हुआ तो हमारे लोगों के अंदर जो उत्साह आया कि जल्दी हमारा हो जाएगा। तीसरा था कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के माध्यम से हमारे लोगों को पहली बार दिल्ली सरकार ने आपने उनको चिंता की, उनके लिए योजनाओं में लाभ दिया। 60% सब्सिडीज का है, महिला को एससी का हो, पुरुष को 40% है, तो ऐसे फ्री का बीमा है। लेकिन चूँकि एससी में न रहने की वजह, पूरे देश में हम एससी में है, उत्तर प्रदेश में न रहने की वजह से योजनाओं को अपने मछुआरों को थोड़ा उसे दिलाने में थोड़ी दिक्कत हो रही है। उस पर चर्चा हुई है, उन्होंने आश्वस्त किया कि नहीं, इससे होगा, ट्रेडिशनल फिशरमैन के लिए कुछ किया जाएगा। दूसरा, निषाद राज के किले पर हमारा भगवान राम और निषाद राज के गले लगे मूर्ति बहुत विशाल है, भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया था, तो धन्यवाद देना था कि आपने इस तरीके का एक विशाल हमारे इतिहास को उसे स्थापित किया है, और जिस तरीके से सभी धार्मिक स्थल को आप भारतीय संस्कृति का जो धरोहर है उसे फिर पुनरुद्धार कर रहे हैं, उसी तरीके से निषाद राज किले का उसे थोड़ा और भव्य बनाना था, उसे आमंत्रित भी करना था, किले का उद्घाटन आप करें। और बाकी लोकप्रिय प्रधानमंत्री हैं, गार्जियन है, हम लोगों को दिशा निर्देश, मार्गदर्शन आगे की भविष्य की तैयारी के लिए। भविष्य की तैयारी की आप बात कर रहे हैं, निकाय चुनाव उत्तर प्रदेश में होने वाले हैं, क्या इसको लेकर के भी आपने प्रधानमंत्री से अपील की कि आपको कुछ सीट वगैरह दें? छोटा चुनाव है, छोटी बात नहीं। प्रधानमंत्री से पूरे देश के मछुआरों के हितों की रक्षा के लिए मैंने उनसे कहा कि भाई जहाँ जहाँ भी पूरे देश में अंग्रेजों ने मछुआरों को उजाड़ा था, आप ही एक बसार है, मोदी ही कुछ कर सकते हैं, और आप कर रहे हैं, बहुत कुछ किए हैं, उसके लिए धन्यवाद देना था। अभी आप विदेश दौरे से भी लौटे हैं, निवेशकों से बातचीत करके लौटे, तो क्या इसको लेकर ये प्रधानमंत्री से बोले? रूप से इस पर बात हुई है, और उनसे मैंने धन्यवाद दिया कि देश के गुड गवर्नेंस और प्रदेश के, उत्तर प्रदेश के गुड गवर्नेंस की पूरे देश में, पूरी दुनिया में चर्चा है। लोगों ने इस बात को सराहा कि नहीं, हम लोग अब माहौल ठीक हो गया और हम लोग आके इन्वेस्ट करेंगे। एक सवाल और है, चूंकि उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव होने हैं, तो क्या निषाद पार्टी निकाय चुनाव लड़ेगी? और निकाय चुनाव अगर लड़ेगी तो क्या अकेले लड़ेगी या बीजेपी के साथ लड़ेगी? उसके लिए और लोगों से बातचीत हो चुकी है, और चूँकि प्रदेश अध्यक्ष वहाँ, वो छोटा चुनाव है, वहाँ बातचीत हो चुकी है। जहाँ जहाँ हमारे लोग लड़ के जीतने लायक हैं कार्यकर्ता, चूँकि कार्यकर्ताओं को लड़ाना है, तो जहाँ जहाँ लड़के जीत सकते हैं उसकी सूची हमें देना, और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी बड़ा भाई है, वो छोटे भाई का ख्याल करके उन्हें लड़ाकर जिताएंगे। एक सवाल और है, कांग्रेस के नेता हैं अजय राय, उन्होंने केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी पर अभद्र टिप्पणी की है, जिसको लेकर के बीजेपी मुखर है, आप क्या कहेंगे? अब कांग्रेस के पास बयानबाजी के अलावा बचा क्या है? और जिस नेता को, जिस पार्टी को जनता ने अस्वीकार कर दिया हो, नकार दिया हो, ऐसे नेताओं का जवाब देना उचित नहीं। कांग्रेस ने कुछ किया ही नहीं, कांग्रेस ने केवल गरीबों का नाम लिया 70 साल से, काम उनका शोषण किया, उन्होंने ऐसे चौराहे छोड़ दिया कि आज हमारी सरकार उन्हें मदद के लिए आगे आ रही है। राहुल गांधी की पदयात्रा भी चल रही है और लगातार कांग्रेस पार्टी कह रही है कि तमाम लोगों का समर्थन इसको मिल रहा है, और अब अगर बात करें तो आज हरियाणा में एंटर करेगी उनकी पदयात्रा, उनकी पूरी पदयात्रा को कैसे देखते हैं? देखिए, पदयात्रा करने से कुछ होना नहीं। जब कांग्रेस के पास 70 साल थी, तो 70 साल में सताए गए जितनी बिरादरी हैं, जितने वर्ग, जितने समूह हैं, जितने लोग सताए गए लोग हैं, जो शोषित हैं, जो उपेक्षित हैं, जिनके लिए कुछ किया ही नहीं, ऐसी सारी जातियां आज हमारी पार्टी, हमारी सरकार के साथ है। इनकी पदयात्रा से उसका कोई असर आने वाला नहीं है। एक आखिरी सवाल है, उत्तर प्रदेश में बीजेपी हर जातियों को जोड़ने में लगी हुई है, पसमंदा मुसलमानों पे भी उसकी नज़र है, लगातार सम्मेलन हो रहे हैं, कैसे देखते हैं आप इसको? देखिए, हमारी जो सरकार है, बिना भेदभाव वाली सरकार है। इस भारत के नागरिक की सुरक्षा और उनके रोजगार, उनके लिए, उनके विकास की मुख्यधारा में लाने का हमारी जिम्मेदारी है। और हम तो धन्यवाद देंगे प्रधानमंत्री को, धन्यवाद दूंगा मैंने आप योगी आदित्यनाथ को, कि बिना भेदभाव के मुसलमानों को भी आज इलाज करते हैं, उनका मकान देते हैं, उनके लिए अनाज देते हैं, उनके लिए रोजगार के लिए भी सोचते हैं, कहीं कोई भेदभाव नहीं है। तो पसमानदा मुसलमान, जो निश्चित रूप से मैंने भी पसमानदा मुसलमानों पर बहुत काम किया है। हमारी तमाम लोग हैं, जैसे आप अंसारी है, जाल से जलाह होते हैं, जलाह से जुलाह हो जाते हैं, और जुलाह कपड़ा बिनने लगते हैं, और जुलाह जो है जब धर्म परिवर्तन कर लिया तो अंसारी हो गया। तो हमारे लोग भी जब बहुत ज़्यादा अंसारी की संख्या तो पसमानदा में सबसे अधिक है, तो हम तो यही कहेंगे कि
जाति धर्म बदल दिया लेकिन उसका जो पेशा था नहीं बदला है, तो निश्चित रूप से भारतीय संस्कृति, देश का नागरिक है, धर्म बदलने से उसके साथ थोड़ी हम भेदभाव करेंगे। हम तो वो भारत के नागरिक है, भारत का व्यक्ति, भारत का खून है। धर्म परिवर्तन करने से हम भेदभाव नहीं करने, और हर एक लोगों के लिए हमारी सरकार सोच रही है। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए निषाद पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद, जिनका कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात हुई है, मछुआरों के आरक्षण को लेकर की बातचीत हुई, और इसके अलावा जो विदेश दौरे पे थे वहां पे जो निवेशकों से बातचीत हुई इसको लेकर भी प्रधानमंत्री को अवगत कराया है। कमिश्नर सुनील कुमार के साथ अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा, दिल्ली। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।